नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज लेकर आए हूं आपके पास नए मेहमान एकांकी के प्रश्न उत्तर। तो आइए हम चर्चा करें इसके प्रश्न उत्तर पर। पहला प्रश्न, रेवती अपने घर को जेल खाना क्यों कहती है? उत्तर, बिना हवादार छोटा सा घर होने के कारण रेवती अपने घर को जेल खाना कहती है। उस बंद घर में हवा तक नहीं आती है। अगला प्रश्न, मकान छोटा होने के कारण विश्वनाथ किस बात से आशंकित हैं? उत्तर, मकान छोटा होने के कारण विश्वनाथ हमेशा आशंकित रहते हैं कि ऐसे में अपने यहाँ कोई मेहमान ना आ जाए। यदि मेहमान आ गए तो उनकी व्यवस्था कैसे करेंगे? अगला प्रश्न, नए मेहमान किस शहर से आए थे? उत्तर, नए मेहमान बिजनौर शहर से आए थे। वे भूलवश विश्वनाथ के घर आ गए थे, जबकि जाना और कहीं था। अगला प्रश्न, नन्हेमल और बाबूलाल किसके घर जाना चाहते थे? उत्तर, नन्हेमल और बाबूलाल कविराज मल के घर जाना चाहते थे। प्रश्न, आगंतुक के आते ही रेवती के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ और क्यों? उत्तर, आगंतुक के आते ही रेवती के विचारों में परिवर्तन आया क्योंकि आगंतुक अपरिचित नया मेहमान न होकर उसका अपना सगा भाई था। विद्यार्थियों यहाँ ध्यान देना, जो नए मेहमान आए थे उनको अतिथि शब्द से संबोधित किया गया है, जबकि रेवती का जो भाई आया है उसे आगंतुक शब्द से संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो। भाई के देखते ही रेवती के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो भाई से कपड़े उतारने के लिए कहती है, पंखा झलने लगती है और प्रमोद से ठंडा पानी पिलाने के लिए कहती है, हलवाई के यहाँ से मिठाई लाने को कहती है। तेज गर्मी होने पर भी भाई के लिए खाना बनाना आरंभ करती है। अगला प्रश्न, नए मेहमान एकांकी के आधार पर महानगरों की आवास की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, नए मेहमान एकांकी में लेखक उदय शंकर भट्ट ने महानगरों के मध्यम वर्ग की आवास समस्याओं को प्रस्तुत किया है। विश्वनाथ तथा रेवती जैसी स्थिति के लोग की मनोदशा दयनीय हो जाती है। आवास छोटा होने के कारण स्वयं उनको सोने के लिए स्थान तक नहीं रहता है, अर्थात स्थान का अभाव रहता है। उस पर किसी नए मेहमान या किसी मेहमान का आना अच्छी खासी चिंता का सबब बन जाता है। पानी की समस्या, बीमारी इत्यादि समस्याओं से आज के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को हर पल जूझना पड़ता है। इन समस्याओं के साथ पड़ोसियों के साथ तालमेल बैठाना और भी गंभीर चिंता का विषय है। प्रश्न, रेवती का चरित्र चित्रण लिखिए अथवा रेवती के चरित्र की दो विशेषताएं बताइए। विद्यार्थियों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए देखें इसका उत्तर। उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित एकांकी नए मेहमान में रेवती प्रमुख पात्र के रूप में है, जो कि समाज की संपूर्ण नारी का प्रतिनिधित्व करती है। उसके चरित्र की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं, जैसे पतिव्रता, श्रेष्ठ गृहिणी, परिवार की समस्याओं से हमेशा खिन्न रहना, अपने पराये में भेद, अंधविश्वासी आदि आदि। विद्यार्थियों, ये वो विशेषताएं जो सामान्य जन के परिवार में आमतौर पर रहती हैं। तो देखिए इनका विस्तार से वर्णन। पतिव्रता, अनेक अभावों के बीच तथा गर्मी के कारण झुंझुलाते हुए भी वह पति की सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखती है। वो पति की आज्ञा का पालन करना भी जानती है। भीषण गर्मी में स्वयं आंगन में सोने के लिए कहती है तथा पति को ऊपर छत पर भेज सोने के लिए कह देती है। इस तरह से रेवती एक पतिव्रता का रोल भी अदा करती है। दूसरा, श्रेष्ठ गृहिणी। रेवती में मध्यम वर्गीय परिवारों की गृहिणी के सारे गुण स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। वो मन से सबका आदर करना चाहती है, परंतु परिवार की परेशानियां स्वभाव में
शुष्कता पैदा कर देती है। इस प्रकार रेवती भारतीय नारी का यथार्थ रूप प्रकट करती है। विद्यार्थियों, अगला पॉइंट, परिवार की समस्याओं से खिन्न। एक और भीषण गर्मी है तो दूसरी ओर मकान का छोटा सा घुटन वाला हिस्सा, बच्चों की बीमारी तथा बिजली चले जाने पर पंखे का भी धीमे धीमे चलना, और बिजली चले जाने पर तो बंद हो जाना, लेकिन वोल्टेज हमेशा कम रहना, तो वो टिम 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 बल्ब चलता रहता है और वो भी पंखा भी डोलता रहता है। कुल मिला के न नल में पानी, ये सब परेशानियां रेवती को परेशान करती है। अगला पॉइंट, अपने पराये में भेद। अपरिचित मेहमान के आने पर उसके सिर में दर्द होता है और वह खाना नहीं बना सकती, लेकिन जैसे ही उसका भाई आता है उसमें उत्साह की लहर दौड़ जाती है, सिर का दर्द ठीक हो जाता है और भाई को बिना बताए खाना बनाने की तैयारी करने लग जाती है और सोने नहीं देती। पहले खाना खाएंगे फिर सोएंगे, बर्फ और मिठाई भी मंगवाती है। वह इस तरह से अपने और पराये में भेद करती है। अंधविश्वासी, रेवती संकुचित विचारधारा की स्त्री है। बच्चों को पड़ोसियों की छत पर सोने देना नहीं चाहती है, उसके बजाय बच्चों को गर्मी में ही सुलाती है। तो विद्यार्थी, इस प्रकार से रेवती के जो चारित्रिक चित्रण किया गया है उदय शंकर भट्ट जी के द्वारा इस एकांकी में, वो सामान्यतः हर मध्यम वर्गीय परिवार में स्त्रियों की रहती है। और कुल मिला के स्त्री ही नहीं, हर मध्यम वर्गीय परिवार जो समाज में विषम परिस्थितियों से जूझता रहता है, उसके साथ अनायास इस तरह की समस्याएं आती रहती है, जिससे उनका स्वभाव खिन्न सा हो जाए। एकांकी के तत्वों के आधार पर नए मेहमान की समीक्षा कीजिए। उत्तर, नए मेहमान उदय शंकर भट्ट का एक यथार्थवादी एकांकी है जिसमें आवास समस्या को प्रधान रखा गया है। एकांकी के 6 तत्व होते हैं, उनके आधार पर एकांकी की समीक्षा इस प्रकार है। विद्यार्थियों, कथा वस्तु, पात्र चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, देश काल तथा वातावरण, उद्देश्य, अभिनेता आदि आदि, कुल मिला के ये कथा वस्तु। इस एकांकी की कथा वस्तु पूर्णतः श्रृंखलाबद्ध है। प्रत्येक घटना क्रमबद्धता के धागे में पिरोई गई है। विश्वनाथ के संकोच, रेवती के नाक भौसिकोड़ने और नए मेहमान की बेहयाई के त्रिकोण में हास्य विनोद के साथ कथा धीमे धीमे आगे बढ़ती है। एकांकी में संकलन त्रय का पूर्ण निर्वाह हुआ है। पूरा एकांकी एक कमरे में घटित है, पूरे समय कौतूहल बना रहता है। कथानक सामाजिक है जिसमें मध्यम वर्ग की आवास समस्याओं को उठाया गया है। दूसरा, पात्र या चरित्र चित्रण। सफल एकांकी की दृष्टि से पात्रों की संख्या उचित है। मुख्य 3 पुरुष पात्र तथा 1 नारी पात्र है। प्रथम, गृहस्वामी विश्वनाथ अपनी उदारता और दया के कारण कष्ट उठाता है। अन्य 2 पुरुष तथा जैसे नन्हेलाल और बाबूलाल जो कि अतिथि थे। रेवती अकेली नारी पात्र है जो पतिव्रता, तुनक मिजाज, श्रेष्ठ गृहिणी के साथ अनुदार व अंधविश्वासी विचारधारा की है। उसके साथ 2 लड़के हैं, प्रमोद और किरण। अंत में एक अन्य पुरुष पात्र आता है जो रेवती का भाई तथा वास्तविक मेहमान है। इसे आगंतुक नाम से संबोधित किया गया है। तीसरा बिंदु, एकांकी का तीसरा बिंदु है संवाद। संवाद छोटे छोटे हैं परंतु सार गर्भित हैं, जो काव्य का स्वाद व आनंद देते हैं। देखिए बाबूलाल, उतना ही में भी दोनों गट 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 पानी पीते हैं। किरण कहती है विश्वनाथ से धीरे से फिर खाना। विश्वनाथ इशारे से ठहर जा जरा। नन्हेमल, कितने सीधे लड़के हैं। बाबूलाल, शहर के हैं ना। इस प्रकार से संवाद छोटे छोटे और बेहतरीन सार गर्भित और उपयोगी हैं। भाषा शैली। भाषा साधारण खड़ी बोली है जिसमें बोलचाल के शब्द हैं, जैसे कुर्सी इधर खिसका दो। उर्दू के शब्द भी हैं, तारीफ,
खूब, जरा, संस्कृत के तत्सम शब्द का प्रयोग भी हुआ है। क्षमा, साहित्यिक, मित्र, चने की तरह भाड़ में भुनना जैसे मुहावरे का प्रयोग भी हुआ है। भाषा में प्रवाह के साथ बहुत गम्यता है। शैली सरल पर साधारण है। अगला तत्व है देश, काल तथा वातावरण। एकांकी में महानगरों के मध्य वर्ग की आवास समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। उनके अपने बैठने सोने को तो जगह होती नहीं, उस पर मेहमानों का सत्कार कैसे करें। तंग गलियों से सटे मकानों की छतों के पास पास होने से पड़ोसियों के मध्य झगड़ने का दृश्य भी है। नलों में पानी का न आना, भीषण गर्मी का समय है। ये सब देश, काल तथा वातावरण को प्रदर्शित करते हैं। उद्देश्य, बड़े बड़े नगरों की आवासीय समस्याओं को सहज ही उजागर करने की क्षमता इस एकांकी का उद्देश्य है। एकांकी को रोचक बनाने के लिए व्यंग विनोद का सहारा भी लिया गया है। मेहमानों का आना एक समस्या है। इसी उद्देश्य को चित्रित करने के लिए व्यंग विनोद का सहारा भट्ट जी ने लिया है। अंतिम तत्व एकांकी का अभिनेता। एकांकी के 6 तत्वों में इसकी गणना नहीं होती, क्योंकि अभिनेता तो एकांकी का प्राण होता है। यह एकांकी प्रहसन की श्रेणी में सहज भाव से आ जाता है। मंचन की दृष्टि से यह एकांकी सफल है। इसका अभिनय और प्रसारण दोनों ही सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न विद्यार्थियों, आगंतुक के प्रति रेवती के आत्मीय व्यवहार से आप कहां तक सहमत है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, नए मेहमान तथा आगंतुक के प्रति रेवती के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। रेवती को नए मेहमान बोझ जैसे प्रतीत होते हैं। आगंतुक के प्रति रेवती के आत्मीय व्यवहार से हम पूर्ण सहमत है, क्योंकि वह उसका भाई है। उसे देखकर वह एकदम खिल उठती है और भोजन बनाने में जुट जाती है। मिठाई व बर्फ मांगती है। उसकी प्रत्येक सुख सुविधाओं का वह पूरा ध्यान रखती है। उनके सिर का दर्द भी गायब हो जाता है। इस प्रकार आगंतुक मेहमान के प्रति रेवती की आत्मीयता से हम सहमत हैं। तो विद्यार्थियों, ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर की आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, मेरे वीडियो बार बार देखते रहिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए और कमेंट्स भी देते रहें सुझाव के रूप में। और हाँ, इसी के साथ धन्यवाद।